हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल्स पर। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग अगर हिस्ट्री की बात करिएगा तो हम लोग दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक विस्तार देख रहे थे, जिसमें हम लोग खिलजी वंश पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। पिछले वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स देखे थे कि मलिक काफूर ने जब वारंगल का अभियान किया था तो वहाँ के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय को पराजित किया था, और उसे बहुत सारा संपत्ति उसे प्राप्त हुआ था, और साथ में उसे कोहिनूर हीरा भी प्राप्त हुआ था, जिसे उसने किसको सौंप दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था। आज हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा कोहिनूर हीरा के बारे में बात करेंगे, उसके हिस्ट्री को जानेंगे वो क्या है। अगर आप उसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, या सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? कोहिनूर हीरा के बारे में। कोहिनूर हीरा की बात करिएगा तो ये सबसे पहले वारंगल के खान से निकला था। कहाँ से निकला था? वारंगल के खान से निकला था। फिर वारंगल के खान से निकल कर ये काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के राजकोष की शोभा बढ़ा रहा था। किसका शोभा बढ़ा रहा था? काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय की राजकोष की शोभा बढ़ा रहा था, जिसे मलिक काफूर ने लेकर अलाउद्दीन को भेज दिया था। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे ही थे। उसके बाद वहाँ से फिर अलाउद्दीन के वहाँ से फिर ग्वालियर के जो एक शासक थे मान सिंह, ग्वालियर के कौन शासक थे? मान सिंह। वो कोहिनूर हीरा को अपने यहाँ लेकर चले गए। कहाँ चल गए? ग्वालियर लेकर चले गए। बाद में जब हुमायूं ने ग्वालियर के विरुद्ध अभियान करता है, कब करता है? 1529 में वो अभियान करता है। 1529 में हुमायूं ग्वालियर के विरुद्ध अभियान करता है। तो वहाँ के जो शासक थे कौन? मान सिंह, उसको पराजित करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से कोहिनूर हीरा को वो लेकर मुग़ल राजकोष में चल जाता है। कहाँ लेकर चल जाता है? मुग़ल राजकोष में। कहा जाता है हुमायूं ने ये कोहिनूर हीरा को बाबर को गिफ्ट किया था, परंतु बाबर ने इसे बाद में वापस लौटा दिया। ये कोहिनूर हीरा जो है मुग़ल राजकोष में लंबे समय तक रहा था। मुग़ल राजकोष में कितने समय तक रहा था? लंबे समय तक। कहा जाता है 1529 से 1739 तक ये मुग़ल राजकोष में रहा था। मतलब सबसे लंबे समय तक कहाँ रहा था? ये मुग़ल राजकोष में रहा था कोहिनूर हीरा। फिर 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है मुग़लों पर। किसका आक्रमण होता है? नादिर शाह का आक्रमण होता है। कब होता है? 1739 में। उस समय मुग़ल का शासक कौन था? उस समय मुग़ल का शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। वह युद्ध में पराजित हो जाता है। उसके बाद नादिर शाह वहाँ से कोहिनूर हीरा लेकर ईरान चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ईरान चले जाते हैं। फिर कहा जाता है जब नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसका गद्दी पर शाह तहमाज बैठता है। कौन बैठता है? शाह तहमाज बैठता है। ये एक कमज़ोर शासक था, जिसके कारण नादिर शाह का एक सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। उन्होंने इसको गद्दी से खदेड़ दिया था। किसको? शाह तहमाज को। जब शाह तहमाज अपने राज्य को छोड़कर भारत की ओर भाग रहे थे तो अपने बहुत सारे संपत्तियों में से कोहिनूर हीरा को भी अपने साथ भारत लेकर चले आए थे। कहाँ लेकर चले आए थे? भारत लेकर चले आए थे। अब भारत में फिर उनकी मुलाकात पंजाब के शासक महाराजा रंजीत सिंह से होता है। किससे होता है? महाराजा रंजीत सिंह से होता है। फिर महाराजा रंजीत सिंह ने उसको ये आश्वासन दिलाता है कि ईरान के गद्दी पर बैठाने में वो उनकी मदद करेंगे, जिसके बदले में शाह तहमाज ने कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को दे देता है। मतलब वो क्या करता है? रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा देता है। कोहिनूर हीरा किसके पास चला आया था? महाराजा रंजीत सिंह के पास। फिर कहा जाता है महाराजा रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद अंग्रेज और सिखों के बीच में एक संधि हुआ था। इस संधि के अनुसार जो है कोहिनूर हीरा ब्रिटिश सरकार के हाथ लग जाती है। किसके हाथ लग जाती है? ब्रिटिश सरकार के हाथ लग जाती है। फिर ब्रिटिश कंपनी ने इस हीरा को महारानी एलिजाबेथ को भेंट किया। समझे? किसको भेंट किया? महारानी एलिजाबेथ को भेंट किया जाता है। बाद में फिर इस हीरा को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग आज भी महारानी एलिजाबेथ के ताज की शोभा बढ़ा रहा, और दूसरा लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ। तो ये था फ्रेंड्स कोहिनूर हीरा का कुछ फैक्ट, आप लोग याद रखिएगा इसको। अब हम
पिछले वाले वीडियो से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब ये मलिक काफूर ये वारंगल का अभियान किए थे, उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के ध्वज पताका को मलिक काफूर ने काफ़ी आगे तक ले जाता है। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के ध्वज पताका को कहाँ तक ले जाता? बहुत आगे तक ले जाता है। कहा जाता है, कहा जाता है कि मलिक काफूर ने इसे कन्याकुमारी तक ले जाता है। कहाँ तक ले जाता है? कन्याकुमारी तक ले जाता है। बाद में फिर बाद में फिर 1309 और 1311 में ये 1309 और 1311 में ये द्वार समुद्र तक का अभियान करता है। 1309 और 1311 तक में कहाँ तक का अभियान करता है? द्वार समुद्र तक का अभियान करता है। और वहाँ के शासक भल्लाल तिथि पराजित करता है। किसको पराजित करता है? भल्लाल तिथि को पराजित करता है। 1309 और 1311 में द्वार समुद्र तक का अभियान करता है। कौन? मलिक काफूर। और वहाँ के शासक भल्लाल तिथि को पराजित करता है। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का विस्तार दक्षिण भारत के द्वार समुद्र तक पहुंच जाता है। तो ये था फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान। अब हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान है। जो कहता है राजत्व रक्त संबंध नहीं जानता। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा प्रथम सुल्तान था जो क्या कहता है, राजत्व जो है रक्त संबंध नहीं जानता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कर्मों का महत्व दिए थे। किसका महत्व दिए थे? कर्मों का महत्व दिए थे। व्यक्ति की योग्यता का महत्व दिए थे, ना कि रक्त संबंध को महत्व दिए थे। इसलिए इन्होंने क्या कहे थे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था, राजत्व जो है रक्त संबंध नहीं जानता। आगे बढ़िएगा। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद उसका गद्दी पर उसका अयोग्य बेटा मुबारक शाह खिलजी दिल्ली के गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा? उसका अयोग्य बेटा मुबारक शाह खिलजी बैठा। कौन बैठा? मुबारक शाह खिलजी। ये एक अयोग्य शासक था। आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर 1320 में, कब 1320 में खुसरो ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है और दिल्ली के गद्दी पर खुसरो शाह के नाम से बैठ जाता। आगे चलकर 1320 में खुसरो ने क्या करता है? खुसरो ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है। क्या करता है? मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है। कौन? 1320 में खुसरो कर देता है। इसी समय दीवालपुर
का एक गवर्नर था। गवर्नर था जिसका नाम था गाजी मलिक। यह खुसरो शाह को पराजित करता है। और दिल्ली के गद्दी पर खुद बैठ जाता है। क्या करता है? जब खुसरो ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके दिल्ली के गद्दी पर बैठता है, उसी समय एक दिवालपुर का गवर्नर था। कौन था? दिवालपुर का गवर्नर कौन था? इसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक, क्या नाम था? गाजी मलिक। यह क्या करता है? खुसरो को पराजित कर देता है और दिल्ली के गद्दी पर खुद बैठ जाता है। आगे बढ़ते हैं। गाजी मलिक जो था, यही आगे चलकर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होता है। गाजी मलिक आगे चलकर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होता है। फिर यही तुगलक वंश का स्थापना करेगा गयासुद्दीन तुगलक। इस तरह से हम लोग क्या देखें, इस तरह से इस तरह से 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। खिलजी वंश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह होता है। तो ये था फ्रेंड्स खिलजी वंश, जिसे हम लोग शुरू से अंत तक देख लिए। इसका प्रशासनिक व्यवस्था आगे हम लोग देखेंगे। हम लोग वंश के बारे में थोड़ा बहुत जान लिए। तो फ्रेंड्स ये था खिलजी वंश। अब हम लोग थोड़ा सा खिलजी वंश का जो शासक था उसका क्रम एक बार देख लेते हैं। उसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। खिलजी वंश का अगर हम लोग क्रम देखेंगे, खिलजी वंश
का खिलजी वंश के शासकों का कर्म। अरे देखेंगे तो सबसे पहले जो बना था वो कौन बना था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आया? मुबारक शाह। मुबारक शाह खिलजी। इसके बाद कौन आया? मुबारक शाह खिलजी के बाद कौन आया? खुसरो शाह। और यह क्या था? अंतिम शासक था। खुसरो शाह जो था वो अंतिम शासक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और उसका अंतिम शासक कौन था? खुसरो शाह। तो ये दोनों जरूर याद रखिएगा। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और उसका अंतिम शासक कौन था? खुसरो था। तो यह था फ्रेंड्स खिलजी वंश। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।